हैं, बल्कि मैं यहाँ कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को HVAC वालों को। इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। न्यूट्रल ठंडी तार, फेस गर्म तार बग़ैर रेजिस्टेंस के मज़ामत के आपस में ना मिले, बस आप इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए, हम लैंप को न्यूट्रल और फेस देते हैं। लैंप को जब हम न्यूट्रल और फेस देते हैं तो हमें मालूम है इसके अंदर एलिमेंट है। अगर न्यूट्रल और फेस, ठंडी और गर्म तार इस तरह मिला देंगे, शॉर्ट सर्किट आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा या फ्यूज जो लगा वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बग़ैर रेजिस्टेंस के, बग़ैर मज़ामत के आपने न्यूट्रल फेस टकरा दिए, ठंडी और गर्म तार मिला दिए। क्योंकि जब एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर जब फेस एक साइड में गुजरता है तो चंद सेकंड के अंदर अंदर फेस न्यूट्रल में शिफ्ट हो जाता है, वो न्यूट्रल बन के दूसरे रास्ते से बाहर चला जाता है, अंदर एलिमेंट है। अब फेस आप एक सिरे पे लगाते हैं, टेस्टर लगाएंगे, उधर टेस्टर रोशन होगा, दूसरे सिरे पर नहीं होगी। अब पंखा है, पंखे के अंदर वाइंडिंग है, मज़ामत है, आप न्यूट्रल फेस देते हैं। अब स्विच है, स्विच के अंदर आप सिर्फ एक तार देंगे, क्यों? आपको पता है इसके अंदर मज़ामत नहीं, ना कोई एलिमेंट है, ना कोई वाइंडिंग है। अगर आप दोनों तारें दे देंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे धमाका होगा। आप फ्यूज ग्रिप है, ब्रेकर है, आपको पता है ब्रेकर है, सिस्टम को ब्रेक करने के लिए लगाया गया है। अगर किसी वजह से घर में लोड बढ़ गया है तो ऐसे सूरत में ब्रेकर ट्रिप करता है। एक तार है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, मज़ामत है, वहाँ न्यूट्रल और फेस दोनों आएंगे। जैसे AC आपने चलाया, न्यूट्रल और फेस दोनों तारें दी। आप इसी तरह बाकी सर्किट मुकम्मल करते हैं, फ्रिज को चलाते हैं, न्यूट्रल, अब उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, ना वाइंडिंग है, सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट हम एक तार देते हैं, दूसरी तार पास करते हैं। आपके फ्रिज के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो पैरेलल में है, जिसे न्यूट्रल फेस में है, वो आपका बल्ब है, लैंप है, बाकी हर चीज़ सीरीज में है। तो आपसे पूछा जाता है न्यूट्रल क्या है, फेस क्या है, न्यूट्रल की कलर कोडिंग क्या है, फेस की कलर कोडिंग क्या है, न्यूट्रल कहाँ से आता है, फेस कहाँ से आता है। मेरे पास एक उस्ताद जी बैठे हैं, बहुत मास्टर है, पहले मैं उनको फंसाऊँगा फिर मैं आगे चलूँगा। हाँ जी, न्यूट्रल कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार बॉन्डिंग होती है। कैसे? ये आपका बोर्ड तो नहीं है, लेकिन खान साहब को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक सिरा बॉन्डिंग, एक सिरा कहलाता है U1, दूसरा सिरा कहलाता है U2। HVAC का ये सारा निज़ाम है। दूसरा सिरा कहलाता है V1, इसका अगली बॉन्डिंग का दूसरा सिरा बनेगा V2। यहाँ पर तीसरी बॉन्डिंग, क्योंकि 3 फेस के अंदर 3 बॉन्डिंग होती हैं, आप एक सिरा बनेगा। अब यहाँ पर 3 बॉन्डिंग के 3 सिरे आ जाते हैं हमारे पास। स्टार बॉन्डिंग, ये सिंपल है स्टार बॉन्डिंग का। स्टार बॉन्डिंग जो मोटर के अंदर होती है, मोटर के अंदर 2 बॉन्डिंग होती है, एक होती है स्टार, एक होती है डेल्टा। तो ये स्टार बॉन्डिंग के अंदर क्या पोजीशन इख्तियार की जाती है, 2 रास्ते इस बॉन्डिंग को हम शो करते हैं। G और O एक ही चीज़ है, इसमें बॉन्डिंग के दोनों सिरे आपस में मिल रहे हैं, उसके अंदर भी बॉन्डिंग के दूसरे सिरे आपस में मिल रहे हैं। जहाँ पर बॉन्डिंग के सिरे आपस में मिलते हैं वहाँ पर वोल्टेज जीरो होता है कि यहाँ पर मज़ामत की वजह से, क्योंकि फेस यहाँ मज़ामत है, क्योंकि बॉन्डिंग है, मज़ामत है। जहाँ पर ये तीनों सिरे मिल रहे हैं यहाँ पर वोल्ट जीरो हो जाते हैं। जहाँ पर वोल्ट आपके जीरो हो जाएंगे वो सिरा न्यूट्रल है। लेकिन जहाँ पर आपके तीनों सिरे मिल रहे हैं दूसरे सिरे बॉन्डिंग के, वहाँ पर वोल्ट जीरो हो जाते हैं। जहाँ पे वोल्ट जीरो हो जाए वो सिरा आप न्यूट्रल पर आ जाए। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसफार्मर के अंदर बॉन्डिंग होती है वो डेल्टा बॉन्डिंग नहीं होती, वो स्टार बॉन्डिंग होती है। तो हमें जो न्यूट्रल मिलती है वो ट्रांसफार्मर से। इसका कलर कोडिंग इंटरनेट, पाकिस्तान में कोई कलर कोडिंग नहीं है, फॉरेन में आपको कलर कोडिंग मिलेगी और मज़ा आता है। वहाँ पर आप बगैर चेक की हाथ डाल सकते हैं। जहाँ तो ब्लैक तार में भी हमें टेस्टर लगाना पड़ता है कि इसमें फेस ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर तो सर पैर यहाँ बत्तियाँ दे के खुश होने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग कर गया,
लाइटें जल गई, खुश हो गया, वो क्या कर गया कोई पता नहीं। अक्सर इलेक्ट्रिशियन फेस डिटेक्ट कर जाते हैं। किसी को करंट लग जाए तो आप उसे सेव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप तार हमारी आती है मुख्तलिफ जगह से। जनरेटर को चलाया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों से, पानी से चलाया जाता है, कोयला से चलाया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ों से चलाया जाता है, जिसकी वजह से बिजली को जनरेट करता है। उस बिजली को लेकर आते हैं हम ग्रिड स्टेशन में, पावर हाउस में, जहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर फिर स्टेप डाउन लगा होता है, जो घरों के अंदर हमें 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है। जो 440 आगे चले जाते हैं, जो हमारे पास 220 होते हैं, वो फेस के अंदर जो रेड तार है इंटरनेशनल कलर कोडिंग के अंदर, ये हमारे पास पॉजिटिव तार है, ये नेगेटिव तार है, ये मनफी तार है, ये ठंडी तार है, वो प्लस तार है। प्लस तार में आपका जो है टेस्टर रोशन होगा। बाद का दोनों तार में टेस्टर रोशन हो जाता है। दोनों तारों का मतलब ये है कि आपके न्यूट्रल ब्रेक है, कहीं लूज कनेक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नहीं बह रहे, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रल के अंदर करंट आ रहा है। आप कहते हैं कि लूज कनेक्शन कहाँ पर है, उस तार को टाइट करें, आपकी ब्लैक तार के अंदर करंट नहीं आएगा, टेस्टर रोशन नहीं होगा किसी भी सूरत के अंदर। फॉरेन के अंदर कलर कोडिंग है, फॉरेन के अंदर ये साफ ही नहीं है, जो पाकिस्तान में है वहाँ सारी अंडरग्राउंड है, आपको ऊपर नहीं नजर आएगी। शादी ब्याह में, डेकोरेशन में, वहाँ पर बल्दिया है, बल्दिया में अरबी एप्लीकेशन देगा, बल्दिया का बंदा आएगा, उसको लोड बताएंगे, इतनी मैंने लाइटें लगानी है, लोड के हिसाब से वो पेमेंट करेगा और उसी हिसाब से आपको तार निकाल के देंगे। वो सिर्फ उतना ही लोड लेगी जितना आपका लोड मंजूर है। 2 तारें हमें न्यूट्रल फेस निकाल के दे देते हैं, बस आगे उसमें बिजली आ रही होती है, वो अलमारी बंद करके चले जाते हैं। आगे हमारा पहला काम होता है, उसके अंदर हम ब्रेकर लगा, लाइटें जो भी काम है कर देते हैं। वहाँ ये हिसाब नहीं आते, हमारे 4.5 लाइटें लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोड पड़ता है, तार जली पड़ी होती है। तो फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है, फॉरेन का निज़ाम भी बड़ा मज़ेदार है, ये पाकिस्तान वाला हिसाब ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास फेस आया, फेस रेड कलर और न्यूट्रल। जहाँ पर वोल्ट क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं वोल्ट 220 से 240। जहाँ पर बिजली 220 से 240 होगी, वहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 Hz, 50 हर्ट्ज। यानी ये बिजली 1 सेकंड में 50 बार नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील होती है। एक तब्दीली को एक साइकिल का नाम देते हैं। लेकिन आपका यूरोप कंट्रीज में, जहाँ पर वहाँ पर यूरोप कंट्री खासतौर पे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जब बिजली ईजाद हुई, वहाँ पर जो उन्होंने काम किया वो 60 Hz पर काम किया, कि वहाँ पर जो बिजली है वहाँ पर वोल्ट है 120 से 110 वोल्ट, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 60 Hz है। यूरोप कंट्रीज़ के अंदर आपकी बिजली जो है वो 110 है, जापान है 110 है, कोरिया है आपका 110 है, मशरक़ वस्ता सारा 220, एशिया सारा 220 है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 Hz है, वहाँ की मशीनें पाकिस्तान की निस्बत, एशिया की निस्बत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 60 Hz है। तो जहाँ पर बिजली 110, 110 से 120 वोल्ट होगी, वहाँ पर इसके 60